राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब। तो अभी अब जेठ माह चला हुआ है और इस जेठ माह में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। इस दिन आप ना तो जल ग्रहण कर सकते हैं और ना ही कोई आहार ले सकते हैं। जो माता बहन भाई जो साल में एकादशी होती है, अगर किसी ने कोई एकादशी नहीं भी कर पाते हैं तो वो ये निर्जला एकादशी ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि जितनी भी एकादशी होती हैं उन सब का फल इस एकादशी करने से मिल जाता है, क्योंकि ये साल में सबसे बड़ी एकादशी होती है और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल और साधारण सी पूजा विधि होती है। ये नहीं है कि भाई आप इतना बड़ा तामझाम लगा लो कि आप ये सोचो, आप किसी की वीडियो देखते हो तो आपको ये लगे भी हम तो ऐसा घर में कर ही नहीं सकते, हम तो ये पूजा अच्छे से नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही साधारण सी पूजा होती है। जो आपके घर में सामान होता है आप उसी सामान से आप घर में पूजा कर सकते हैं। बहुत आसान पूजा होती है। और भी कुछ माता बहनों को देखो ऐसा होता है कि आपने भी व्रत रखा हुआ है लेकिन किसी गलती की वजह से या आपको ध्यान नहीं रहता, कुछ भी लगा लो आपका व्रत खंडित हो जाता है। आपने गलती से जल ग्रहण कर लिया या आपने कुछ खा लिया, मतलब किसी भी वजह से आपका व्रत खंडित हो जाता है तो आपके मन में ये बातें जाती हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि मन में एक आस्था है आपके मन में, लेकिन वो गलती से हो जाता है। लेकिन आप उससे डर जाते हो कि पता नहीं अब क्या होगा, मुझसे ये पाप हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसका भी एक उपाय होता है। हाँ, आपसे व्रत खंडित हुआ है, देखो ये तो व्रत तो जो था वो खंडित हो गया, लेकिन इसकी भी एक साधारण सी इसकी एक विधि होती है, तो इसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी एक साधारण सी विधि है, निर्जला एकादशी के व्रत की एक साधारण सी पूजा विधि है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि आप सुबह उठकर स्नान करें और एक चौकी लगा लें। उस चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछा लें और उस पर आप फूल हो या फिर तिल हो तो आप उसको विष्णु भगवान को वहाँ पर आसन दीजिए। और विष्णु भगवान को आसन देने के बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप वहाँ पर लड्डू गोपाल को भी आसन दीजिए और उसको पीले वस्त्र पहना लीजिए। और उसके बाद एक कोरा घड़ा ज़रूर लेना है। कोरा मटका लेकर उसमें पानी भरकर उसको ढक देना और वो जो विष्णु भगवान की आपने प्रतिमा स्थापित की है, उसको आसन दिया है, उसके सीधे हाथ की तरफ उस मटके को आपने रखना है। और उस मटके के ढक्कन के ऊपर जो भी मौसमी फल होता है आप वो फल ज़रूर रखें। जैसे आम है, कचरा है, खरबूजा है और जो ककड़ी है, मतलब इस मौसम में जो भी फल होते हैं आप कोई भी फल उस मटके के उस ढक्कन के ऊपर रखिए। और उसके बाद वहाँ पर आप गणेश जी को विराजमान करिए और एक दीपक जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और सभी भगवान को आप चंदन का तिलक करें। और जो आपने जो मटका रखा है तो उस पर भी आप चंदन से तिलक करें या आप वहाँ पर स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ होता है। और उसके बाद आप सभी देवता को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही कपड़े पहना रखे हैं, जो बाकी के भगवान हैं हम उनको वहाँ पर कपड़े के रूप में वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करें। और सबको पता है भी इस एकादशी व्रत को जल का दान किया जाता है, मीठे जल का। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप पूजा कर रहे हो तो वहाँ पर एक बीजना ज़रूर रखें। जो पहले होते हैं ना, बीजना होता है बाज़ार में मिलता है, तो वो बीजना ज़रूर, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो भी आप बीजना ज़रूर रखें और उस बीजने का दान आप ज़रूर करें। और आपके पास फूल माला है तो आप विष्णु भगवान जी को फूल माला पहनाएं और अपने जो भी देवता हैं उनको आप फूल अर्पित करें। कम से कम आप ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बीजना तो आप ज़रूर दान करें। और उसके बाद आप भोग लगाएं। गणेश जी को आप अलग से चीनी का भोग लगाएं, मीठे का भोग लगाएं उसमें, क्योंकि उसमें हम तुलसी नहीं डाल सकते, तो इसलिए गणेश जी का जो भोग होता है वो अलग उसमें रखें हम। और उसके बाद जो विष्णु जी हैं वो लड्डू गोपाल जी हैं, उनको हम उसमें एक साथ हम भोग लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों को तुलसी का भोग लगता है। उसमें आप तुलसी रखें और उनको भी आप चीनी का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि इस दिन हमें मीठे जल का दान करना होता है। और अगर हम मटके में मीठा डालेंगे तो उसके मटका ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप उस जो चीनी होती है पूजा में आप वो चीनी को अलग रखें और पानी वो है वो मटके में है। और आप भगवान को खरबूजे का, ककड़ी का, तरबूज का जो मौसमी फल होते हैं उस दिन उनका भोग ज़रूर लगाएं।
और आप दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि उसमें अन्न नहीं होना चाहिए। कोशिश करें, अगर आप चाहते हो कि हम मिठाई का भोग लगाएं तो अपने घर पर ही शुद्ध मिठाई बनाकर आप उनका भोग लगाएं, क्योंकि बाज़ार में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि बीच में उसने अन्न मिलाया है या फिर क्या केमिकल मिलाया है। तो आज के टाइम में हम बाज़ार में जो मिठाई मिलती है उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम भगवान को मिठाई का ही भोग लगाएंगे तो आप अपने घर पर ही दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं, बाज़ार से मिठाई लेकर ना आए। और जब भी विष्णु भगवान की पूजा होती है तो सबको पता है भी तुलसी जरूर समर्पित की जाती है, और यहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं तो थोड़ी सी दक्षिणा भी हमें यहाँ पर रखनी है। और उसके बाद धूप दीप दिखाकर आरती कर हम उसकी पूजा करेंगे। और वहाँ पर जब आप फिर उसके बाद आप कथा सुनते हो तो एक लोटा पानी का ज़रूर रखें और अपने सीधे हाथ में फूल या तिल ज़रूर रखें। और फिर हम इसकी निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद जो फूल हाथ में हमारे होता है वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे। और उसके बाद हमें आरती करनी है, या तो आप दिए से आरती कर सकते हो या आप कपूर से भी आरती कर सकते हो। और फिर आप भगवान विष्णु से जो भी भैया आपने जो मांगना है, जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आप कुछ पूरा करना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु से आप वो बात बोलिए कि मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेरा मतलब ऐसे ऐसे मेरा काम करें, जो भी मनोकामना होती है। और भगवान विष्णु से आप साथ साथ ये भी बोलें कि भी अगर मेरी पूजा में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें। और उसके बाद जो हमने जल का लोटा लिया है उसको फिर आप सूर्य देव को आप अर्घ दीजिए। ये कोई भी पूजा हो, जब भी हम किसी की पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की, तो जो लास्ट में है ना, आपको मतलब ये आप ज़रूर बोलना चाहिए कि भी मेरी पूजा में अगर कोई कमी रह गई है या मैं पूरा नहीं कर पाई या मुझसे कोई पूजा आरती में मुझसे गलती हुई है तो मुझे आप अपना बच्चा समझ के क्षमा करें। और पूजा के 3-4 घंटे के बाद जब हमारा दिया शांत हो जाता है तो जो भी हमने यहाँ पर दान के लिए सामान रखा है, मतलब पानी का मटका रखा है, जो फल फ्रूट हैं, जो बीजना है, जो चीनी है, जो भी हमने यहाँ पर दान, जो दक्षिणा रखी थी, जो भी हमने यहाँ पर दान के लिए जो सामान रखा था, हम उसको दान दे सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, या तो आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए, या आप मीठे पानी का आप उसकी छबीली लगा सकते हैं। आप जो फल फ्रूट आपने रखा है उसको सबको खिला सकते हैं। या फिर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो या आप किसी ज़रूरतमंद को एक को दे दो, या फिर ऐसा भी नहीं करना है आपको तो आप जो पंडित होता है आप ये सारी चीज़ें उस पंडित को दान कर दो। और शाम के समय भी हम उसी चौकी पर जोत लगाएंगे, उसी चौकी पर हम आरती करेंगे। और अगले दिन जब सुबह होती है तो जितने भी जो फूल फाल जो भी होते हैं चौकी पर, जो हमने भी चढ़ाए हुए हैं, जो फूल होते हैं, वो सारे फूलों को उठाकर हम एक गमले में डाल देंगे ताकि वहीं पर उनका खाद बन जाए। तो इतनी सरल सी विधि है, छोटी सी एक पूजा होती है। तो ऐसा करके हमारी जो निर्जला एकादशी की पूजा होती है वो हमारी संपूर्ण हो जाएगी। और अगर आपसे जो व्रत के बीच में भैया अगर आपका व्रत खंडित हो चुका है, अगर आपसे कुछ गलती हो चुकी है, तो आप उसी समय आपको क्या करना है कि आपको गलती हो गई, क्योंकि आपको उसी समय ये आभास हो गया कि हाँ मुझसे तो गलती हो गई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप सीधे आपको क्या करना है कि आपको पहले स्नान करना है। आप स्नान करिए और आप अपने मंदिर में आइए जहाँ पर आपने चौकी लगाई है। आप अपने दिए को, अगर आपका दिया शांत हो चुका है तो आप अपने दिए को वापस लगाएं, अपने दिए को आप वापस जलाएं और अपने विष्णु भगवान से आप क्षमा मांगिए। आप उनसे बोले कि भी मेरे मन में ये भाव, मेरे मन में तो ये भक्ति भाव है, लेकिन मेरी गलती की वजह से, क्योंकि ये गलती शरीर करता है, कुछ चीज़ गलती मन की होती हैं, कुछ गलती शरीर की होती हैं, कुछ गलती मतलब भी ये ऐसे ही होती हैं कि एक हमारा शरीर तो एक है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आप भगवान से आप ये बोलिए कि मैंने ये मन से नहीं किया लेकिन ये गलती हुई है, तो आप मुझे क्षमा करें। और जब आप अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं भगवान से, तो भगवान ये देखता है कि इसके मन के भाव क्या थे, लेकिन इससे गलती हुई है, तो ऐसे में भगवान आपको माफ़ कर देता है। लेकिन माफ़ी आपको तब मिलती है जब गलती आपसे जाने अनजाने में हुई हो। ये नहीं है कि आप गलती कर लो और फिर बाद में बोलोगे कि भी मैं माफ़ी मांग लूँगी।
वो गलती माफ़ नहीं होती है। जाने अनजाने में हुई गलती माफ़ होती है, क्योंकि हम कहीं भी बैठे हैं, कमरे के अंदर हैं या कहीं भी बैठे हैं, हम किसी को नहीं दिख रहे, लेकिन ऊपर वाला भगवान हमें देख रहा है कि हम गलती जानबूझकर कर रहे हैं या गलती हमसे जाने अनजाने में हुई है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ऐसा नहीं है कि आपसे जाने अनजाने में गलती हुई है तो आप से पाप हो गया या आपको सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं है। भगवान भी सब कुछ देखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान हमारे मन के भाव देखता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पर कोशिश यही करें कि आपसे जो व्रत है वो खंडित ना हो, और इस दिन आप किसी की भी चुगली निंदा ना करें। सिर्फ आपको करना है तो आप मंत्र जाप करें और आप भगवान का ही ध्यान रखें। आप अच्छी बात है, और कुछ नहीं तो आप अच्छी वीडियो देख सकते हो, आप भजन सुन सकते हो, मतलब जो भी है आपके जो मन में है, जो विचार जो भी हैं वो अच्छे ही आने चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिए। राधे राधे।